देखता था हमारे पूर्व मीडिया चेयरमैन और मौजूदा एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और मध्य प्रदेश के प्रभारी आज इस कक्ष में दरवाजा बंद पहली बार पधारे हैं और अगली आपसे चर्चा बड़े हॉल में होगी। सर ने बहुत शॉर्ट टाइम में हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया है और हमने भी विधि ने 15 मिनट में आपसे रिक्वेस्ट करके आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। मैं अधिक वक्त न लेते हुए हमारे राष्ट्रीय नेता और मध्य प्रदेश के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब से आग्रह करूंगा कि वे अपने विचारों से आपके समक्ष रूबरू हों। माननीय सुरजेवाला साहब। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन जी अशोक जी। सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम, स्वागत। बहुत लंबे अरसे से आपसे रिश्ता जुड़ा रहा और भविष्य में और अच्छा रहेगा मधुर, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज हम सब एक गंभीर विषय को लेकर आपके बीच आए हैं और मैं धन्यवादी हूं कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप सब आ गए। और गडकरी जी खंडवा आए हैं उस जन धोखा धन लूट अवसरवाद यात्रा के प्रपंच में। पर पूरे मध्य प्रदेश में आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? सिंचाई के पानी और बिजली की। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि मध्य प्रदेश में किसानों को बर्बाद कर अपनी सत्ता आबाद करने की भाजपाई कोशिश औंधे मुंह गिरेगी। बहुत संक्षिप्त में मैं कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के किसान और खेत मजदूर के 5 सवाल हैं श्री अमित शाह जी से भी और उनके मित्र श्री नितिन गडकरी जी से भी। पहला सवाल, आज श्योपुर में बाजरा और सोयाबीन और खंडवा निमाड़ में सोयाबीन, कपास और मिर्ची, इनकी फसलों ने बिजली और पानी के अभाव में तड़प तड़प कर दम तोड़ रही हैं या दम तोड़ दिया है। क्या श्री अमित शाह और नितिन गडकरी जी किसान की इस व्यथा और पीड़ा को जानते भी हैं, समझते भी हैं? वो जवाब दें। दूसरा सवाल, निर्लज बेशरम शिवराज सिंह चौहान अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए यात्राओं के जश्न में डूबे हैं और मध्य प्रदेश की खेती बूंद बूंद को तरस रही है। किसान कराह रहा है और भाजपाई अपनी अवसरवाद यात्रा कर रहे हैं। क्या श्री अमित शाह और गडकरी बताएंगे कि मध्य प्रदेश के किसान से ये धोखेबाजी क्यों? तीसरा सवाल, न नहरों से पानी है छोड़ा गया, न बिजली की कोई व्यवस्था है। मध्य प्रदेश में धान, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, ज्वार, कपास, उड़द, मूंग, तुअर, मूंगफली 11 से अधिक फसलें हमारे किसान उगाते। 34 लाख हेक्टेयर से अधिक लगभग धान की फसल होती है। 66 लाख हेक्टेयर के करीब मुझे बताया गया सोयाबीन होता है। 19 लाख हेक्टेयर में ज्वार बाजरा होता है, मक्का होता है और 5 लाख हेक्टेयर के करीब हम कपास बोते हैं। आज जब सारी मौसमी फसलें बर्बादी की कगार पर हैं, तो अमित शाह और गडकरी जी, आप सिर्फ वोट की खेती काटने आए हैं? ऐसा क्यों? खेती लुट रही है और आप वोट की खेती काटने की बात कर रहे हैं। ये सीधे सीधे छल, कपट और प्रपंच नहीं तो क्या है? चौथा सवाल, अल्प वर्षा के बारे में सब टेलीविजन चैनल, अखबार बार बार लिख चुके हैं, लिख रहे हैं। प्रदेश में सूखे के हालात हैं। जो लोग महाकाल को भी छोड़ते नहीं, लूटते हैं,
आज वो महाकाल में जाकर वही शिवराज सिंह चौहान पूजा का प्रपंच कर रहे हैं। किसान ने कर्ज लेकर खरीफ की फसलें लगाई। शिवराज जी ने उन्हें ऐसा धोखा दिया, न नहर में पानी न बिजली की व्यवस्था। ऐसी किसान विरोधी सरकार को वोट क्यों दें खेत मजदूर और किसान? दिल्ली की सरकार, जिसके नुमाइंदगे और रहनुमा आज दोनों यहां आए हैं, वो किसान को मध्य प्रदेश के राहत क्यों नहीं दे रही? क्या अमित शाह और गडकरी जी इस बात का जवाब हमको देंगे? और पांचवां सवाल, मध्य प्रदेश में बिजली की डिमांड इस समय 15,000 मेगावाट है और सरकार भी ये मानती है कि 3,000 से 5,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। अगर मध्य प्रदेश के सारे प्लांट चलें तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 20,000 मेगावाट है। पर मौसम विभाग ने पूर्व चेतावनी दी, फिर भी बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? और अब 10 रुपया प्रति यूनिट पर खूब चांदी लूटी जा रही है बिजली खरीदकर, और प्रदेश को कर्जदार बनाया जा रहा है। पर फिर भी ना किसान के लिए बिजली है, ना डोमेस्टिक यानी शहरों और गांव के अंदर घरों के लिए बिजली है। 1800 मेगावाट बिजली उत्पादन मेंटेनेंस के नाम पर सीजन के बीच में बंद कर दिया गया। क्यों? पूरे प्रदेश में बिजली संकट गहराया है। किसान के पास खेत के लिए बिजली है नहीं, घरों में बिजली नहीं है। समूचे मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की नाकामी के चलते फसलें तबाह हो रही हैं और अमित शाह और गडकरी जश्न मना रहे हैं। हमारा केवल ये कहना है, श्री अमित शाह जी, गडकरी जी, शिवराज जी, अवसरवाद यात्रा बंद करिए और बिजली और पानी का प्रबंध करिए, वरना झोला उठाइए और चलने का इंतजाम कर लीजिए। कोई प्रश्न आप इस पर पूछना चाहें? किसान ने आत्महत्या कर उस किसान परिवार के प्रति श्री कमलनाथ जी की ओर से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से, हम सब की ओर से संवेदनाएं। पर एक बात बताइए, 18 साल में 25,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके मध्य प्रदेश के। शिवराज सिंह चौहान, तुम सोते कैसे हो? क्या तुम्हें 25,000 बेवाओं के चेहरे नजर नहीं आते? खंडवा के अंदर नितिन गडकरी जश्न मना रहे हैं, अमित शाह श्योपुर में जश्न मना रहे हैं, और किसान मौत चूमने को मजबूर है। देश के अन्नदाता, जिसकी ना कोई जात है ना कोई धर्म है, प्रदेश का अन्नदाता जिसकी कोई जात और धर्म नहीं, उसका जात और धर्म जमीन है, मां है, ये धरती है। आज जब वो बर्बादी की कगार पर खड़ा है तो ऐसे में जश्न मनाने के क्या मायने बचे? ये मौत की खेती जो जबरन हमारे अन्नदाता किसान से शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार करवा रहे हैं, ये जान लें, इसकी सजा भगवान भी देगा और 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को देंगे। सर, 2 छोटे सवाल हैं। प्रियंका गांधी का पहले इससे जुड़ा सवाल कोई है तो ये पूछ लीजिए, फिर इससे अलग पूछ लीजिए। कमेटी की लिस्ट में मिसेस प्रियंका गांधी का नाम नहीं है एंड रेजिग्नेशन फॉर नहीं, पहले इससे जुड़ा पूछ लीजिए, फिर दूसरा पूछ लीजिए। सिंचाई का आंकड़ा बढ़ गया 7.5 था 2003 में, ऐसा आपके बोलते सरकार भी बोलती है। तो सिंचाई का आंकड़ा भी बढ़ा, उसके बाद उत्पादन भी बढ़ा है, ऐसा सरकार बोलती है। झूठ और प्रपंच का प्रचार शिवराज सिंह चौहान आए दिन करते हैं। सच्चाई ये है मित्र,
18 साल से और पिछले 3 साल से एक नाजायज सरकार चला रहे, प्रजातंत्र का चीरहरण कर एक नाजायज सरकार के मुखिया बने बैठे शिवराज सिंह चौहान झूठों के सरदार और धोखेबाजों के नुमाइंदे हैं। काश वो जाकर खंडवा उस परिवार के आंसू पहुंच सकते जिस किसान ने आज आत्महत्या की, और उन 25,000 परिवारों से मिलते तो पता चलता कि हल्की मूठ पकड़कर, धरती का सीना चीरकर, पेट और पीठ एक कर, अपने शरीर को गलाकर सर्दी और गर्मी में जो अन्नदाता मध्य प्रदेश और देश का पेट भरता है, उसकी समस्या क्या है। बारिश के लिए पूजा पाठ की बात कर रहे हैं और गांव-गांव में अपील कर रहे हैं कि प्रभु के चरणों में हम सब, हमारे यहाँ तो महाकाल में दरखास्त लगाते हैं हम सब, तो महाकाल में तो दरख्वास्त है, पर मुझे एक बात बताइए, जो लोग महाकाल में भ्रष्टाचार के दोषी हैं, क्या उन पापियों की आवाज भी प्रभु सुनेंगे? आज भी हमारे अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी हनुमान जी के चरणों में पूजा अर्चना आराधना करने गए हैं, पर मैं एक बात कहता हूं, अगर भगवान ने ही सब कुछ करना है तो फिर सरकार किस बात के लिए है? वो अपना कर्तव्य कब निभाएंगे? मैं भगवत गीता की धरती से आता हूं, कर्म मनुष्य का जीवन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और अब तो जन्माष्टमी के बिल्कुल ऐन मौके पर हैं, तो कर्म करने वालों को जिन्होंने जिम्मेवारी ली थी, वो कर्तव्य का बोध उन्हें कब होगा? सच्चाई ये है कि ये भगवान भरोसे छोड़कर खुद लूट की खेती कर रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को जितना जल्दी चलता किया जाएगा उतना प्रदेश को फायदा होगा। सरकार के ऊपर करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है और रोज नई घोषणाएं हो रही हैं, जिसके ऊपर कोई लगाम लगाने का तरीका है आपके पास? आदरणीय मित्र, जनता की अदालत से बड़ी लगाम कोई नहीं। जनता के अंदर भगवान का वास है। जो 18 साल से नहीं किया, वो 7,000 करोड़ का कर्ज आपके सर पर उठाकर 8.5 करोड़ लोगों की संपत्ति को बेचकर उसके सर पर 8,000 करोड़ का कर्ज उठाकर झूठे, कभी 1,000 रुपए की स्कीम, कभी तनख्वाह, उन्हें ये मालूम है शिवराज सिंह चौहान को ना भाजपा की सरकार आ रही और ना शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक जो है सूर्य अस्त हो चुका है उनके करियर का। भारतीय जनता पार्टी में भी उन्हें नकार दिया गया है। आप मुझे बताइए, जिस सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उनके गृह मंत्री अमित शाह आकर नकार जाएं, बोले नहीं ये कुछ नहीं है और ना ये कुछ होने वाला है, तो अब वो जो हैं आखिरी 30 दिन में हर घोषणा करे जा रहे हैं जो 18 साल में उन्होंने नहीं की। जो झूठा आदमी ने 18 साल में कुछ नहीं किया, उसकी 30 दिन की झूठी घोषणाओं पर उस धोखेबाज की कौन विश्वास करेगा? सर, उनके डिफेंस मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि धोनी है ये। माफ कीजिए, इससे बड़ा अपमान हमारे सबसे बेहतरीन क्रिकेटर का शायद किसी ने नहीं किया। वजह ये है कि वो एक ऐसे फिसड्डी प्लेयर हैं जिनको ट्रायल में भी कोई मौका नहीं देगा क्रिकेट की खेलने की बात तो दूर है, क्योंकि वो बैट जब पकड़ते हैं तो हिट विकेट करते हैं और हिट विकेट मध्य प्रदेश है, तो ये हिट विकेट प्लेयर है, इसलिए इसे ट्रायल से में भी कोई घुसने नहीं देगा। सर, G20 को लेकर प्रेसिडेंट हाउस सर पहले अपन मध्य प्रदेश की चर्चा करें। मुद्दा ही आ रहा है सर, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख रहे हैं, हेमंत बिस्वा जो है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत में। आदरणीय मित्र, मैं एक आपको बात कहूं, ये लोग
इसी प्रकार की बातों में आपका ध्यान भटकाएंगे। ये कभी बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, ये कभी खेती की बात नहीं करेंगे, ये कभी सूखे की बात नहीं करेंगे, ये कभी मुआवजे की बात नहीं करेंगे, ये कभी महंगाई की बात नहीं करेंगे, ये कभी नफरत की राजनीति की बात नहीं करेंगे, ये कभी प्रगति की बात नहीं करेंगे। ये केवल शब्दों के प्रपंच और जाल में आपको भटकाएंगे। मेरा आपके दर्शकों से हाथ जोड़कर अनुरोध है और आपसे भी, आप इनके प्रपंच और जाल के अंदर मत आइए। ये शकुनी के जाल हैं, इनमें मत आइए। अगर मैं एक ऐतिहासिक कैरेक्टर का बोध देकर आपको बताऊं, सनातन के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा, मैं फिर दोहराता हूं, और मैं मेरा विषय नहीं भटकाना चाहता, आप इस बात से मेरे से सहमत होंगे। सनातन धर्म और सनातन संस्कृति हमारे इतिहास, वर्तमान और भविष्य का हिस्सा है। वो युग युगांतर तक चलती रहेगी। कई बार जैसे मुझे कन्नड़ा या तमिल नहीं आती, तो भाषा का अंतर हो तो कई बार भाषा के बोध में कोई शब्द किसी से निकला मैंने नहीं सुना, क्योंकि मुझे भाषा नहीं आती उनकी। देश एक है, सूत्र एक है, पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, पर सारी भाषाओं का मुझे ज्ञान नहीं। मैं 5 ही भाषाएं जानता हूं, 6ठी नहीं जानता। कोशिश करूंगा धीरे धीरे के जान पाऊं। तो किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, मैं आपको केवल ये कहूंगा, ये कोई विवाद का प्रश्न नहीं हो सकता। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति कल थी, आज है और कल रहेगी। जब मैं और आप नहीं होंगे तब भी रहेगी। सर, मुख्यमंत्री नाराज हो रही है। आपसे कह रहे हैं कि सुरजेवाला जी, आप हमारे परिवार के बीच में मत आइए। बीजेपी और हमारे बीच जो चल रहा है उसमें सुरजेवाला जी बीच में ना पड़े। आपको लेकर ट्वीट किया है। मैं देखिए, ऐसा है, ट्वीट किया, हम क्यों पढ़ेंगे? मैं मेरी बहन से सहमत हूं। उनका घर है, वो लड़ें, सर फोड़ें, एक दूसरे का अपमान करें, एक दूसरे को निकालें, तिरस्कार करें, बेइज्जत करें, उनकी मर्जी। हम क्यों पढ़ेंगे? हमारी नमस्कार, धन्यवाद।